हजरत जुल्करनैन जब अपनी फौज लेकर मगरिब की तरफ रवाना हुआ तो एक जगह ऐसी आई जहां आगे एक लामहदूद समंदर था। जब वो वहां पहुंचे तो शाम का वक्त था और सूरज ढल रहा था। मुफस्सिरीन के मुताबिक हजरत जुल्करनैन उस समंदर के साहिल पर खड़े हुए और उस ढलते सूरज की तरफ देखने लगे। जमीन चूंकि स्पेरिकल है तो उसने देखा कि सूरज आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाकर उस बड़े समंदर में डूब रहा था। कुरान की सूरह अल कहफ की आयत 86 में अल्लाह हजरत जुल्करनैन की कैफियत बयान करते हुए फरमाता है, यहाँ तक कि जब गुरूब आफ्ताब के मौके पर पहुंचे तो सूरज उनको एक स्याह रंग के पानी में डूबता हुआ दिखाई दिया। अकलन ये कैसे मुमकिन है कि सूरज जैसा बड़ा सितारा जो जमीन से कई हजार गुना बड़ा है और जमीन से बहुत बुलंद है, वो जमीन के एक चश्मे या समंदर में डूब जाए। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि हजरत जुल्करनैन जब उस साहिल पर पहुंचा तो वो ऐसी जगह थी कि वो दलदल और कीचड़ थी कि आदमी का वहां गुजर ना था। आगे जमीन ना थी और जिस जगह वो खड़े थे वो जगह जमीन का किनारा थी। उनके आगे सिवाय पानी के कुछ न था, इसलिए उसको ऐसा नजर आया कि सूरज कीचड़ के चश्मे या समंदर में डूब रहा है। इसलिए अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि अपनी निगाह में सूरज को ऐसा पाया और ये नहीं फरमाया कि सूरज फिल वाक़या कीचड़ में डूब रहा था। तफसीर इब्न कसीर में है कि जब हजरत जुल्करनैन इंतहाई मगरिब की सिमत पहुंच गए तो ये मालूम हुआ कि गोया बहरे मुहीत में सूरज गुरूब हो रहा है, और जो भी किसी समंदर के किनारे खड़ा होकर सूरज को गुरूब होते हुए देखेगा तो बज़ाहिर यही मंजर उसके सामने होगा कि गोया सूरज पानी में डूब रहा है, हालांकि सूरज चौथे मदार पर है और इससे अलग कभी नहीं होता। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली तानवी इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि इससे मुराद गालिबन समंदर है कि इसका रंग अक्सर जगह स्याह है और समंदर में हकीकतन सूरज गुरूब नहीं होता, लेकिन जहां समंदर से आगे निगाह ना जाती हो तो गुरूब आफ्ताब के वक्त ऐसा ही लगता है जैसे सूरज समंदर में ही गुरूब हो रहा हो। अब सवाल ये है कि जब सूरज गुरूब होता है तो कहां जाता है? इस हवाले से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ने 7 आसमान तख्लीक किए हैं और हर आसमान के दरमियान जो बाउंड्री है वो पानी की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का अर्श पानी के ऊपर है। कुरान और अहदीस हमें ये बताते हैं कि कायनात में हर चीज पानी के जरिए है। कुरान की सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 33 में अल्लाह फरमाता है, और वही अल्लाह है जिसने रात और दिन को पैदा किया और सूरज और चांद को भी। ये सब यानी सूरज, चांद और सितारे अपने अपने मदार के अंदर तेजी से तैरते चले जाते हैं। अब तैरना पानी में ही मुमकिन हो सकता है तो कायनात में हर चीज कैसे तैरती है? हदीस पाक से ये बात साबित है कि हर चीज पानी से बनी है और ये भी कि अल्लाह ताला का अर्श पानी के ऊपर है। अब सूरज और पानी की एक दिलचस्प बात इस हदीस में सामने आती है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने सहाबा से फरमाया, तुम जानते हो कि ये सूरज कहाँ जाता है? ये चलता रहता है यहाँ तक कि अपने ठहरने की जगह पर अर्श के नीचे आता है, वहाँ सजदे में गिर जाता है, फिर उसी हाल में रहता है यहाँ तक कि उसको हुक्म होता है कि उठ जा और जा जहाँ से आया है, तो वो लौट आता है और अपने निकलने की जगह से निकलता है, फिर चलता रहता है यहाँ तक कि अपने ठहरने की जगह पर अर्श के नीचे आता है और सजदा करता है, फिर उसी हाल में रहता है यहाँ तक कि उससे कहा जाता है कि उठ जा और लौट जा जहाँ से आया है। वो फिर अपने निकलने की जगह से निकलता है और फिर उसी तरह चलता है। एक बार इसी तरह चलेगा और लोगों को उसकी चाल में कोई फर्क महसूस ना होगा, यहाँ तक कि अपने ठहरने की जगह पर अर्श के नीचे आएगा तो उस वक्त उससे कहा जाएगा कि उठ जा और मगरिब की तरफ से निकल, जिधर तू गुरूब होता है तो वो मगरिब की तरफ से निकलेगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जानते हो कि ये कब होगा, यानी सूरज का मगरिब की तरफ से निकलना, तो ये उस वक्त होगा जब किसी को ईमान लाना फायदा ना देगा जो पहले से ईमान ना लाया हो या उसने अपने ईमान में नेक काम ना किए हों। अब इस हदीस में अर्श के नीचे सूरज के सजदे करने का मतलब ये है कि सूरज पानी में ही है, क्योंकि हदीस पाक में साफ साफ फरमाया गया है कि अल्लाह ताला का अर्श पानी के ऊपर है।
अब अर्श जिस पानी के ऊपर है तो उस पानी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हर मेमार पहले दीवारें बनाता है फिर उन पर छत डालता है, लेकिन अल्लाह ताला ने पहले छत बनाई फिर दीवारें, क्योंकि उसने जमीन और आसमान को बनाने से पहले अर्श बनाया, फिर हवा को पैदा फरमाया, उसके पर बनाए, और उन परों की कसरत को अल्लाह ताला ही जानता है। फिर हवा को हुक्म दिया कि वो पानी को उठाए। अल्लाह ताला का अर्श पानी के ऊपर है जबकि पानी हवा पर है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने जमीन और आसमान पैदा करने से 50,000 साल पहले ही मखलूक की तकदीरें लिख दी थी। उस वक्त अल्लाह करीम का अर्श पानी पर था। हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं कि इस पानी से मुराद ये समंदर का पानी नहीं बल्कि अर्श आजम के नीचे कुदरती पानी है जो हवा पर है, और हवा अल्लाह ताला की कुदरत पर। इस हदीस पाक में सूरज के सजदे का जिक्र आया है, जिस सजदे का मतलब अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि इससे क्या मुराद है। और दूसरी बात, सूरज का मगरिब से निकलना है। अब ये कब और कैसे होगा, तो इस बारे में साइंस कुरान पाक की आयात की तफसीर की रोशनी में ये कहती है कि हमारा सूरज पूरी कायनात में वो वाहिद स्टार है जो अपनी मिल्की वे के किसी ब्लैक होल में नहीं जाएगा। ब्लैक होल जो दरअसल सितारों की बाकियात से ही बनता है, और जब कोई सितारा खत्म होता है तो वो एक ब्लैक होल में गिर जाता है। लेकिन साइंस का मानना है कि हमारा सूरज किसी ब्लैक होल में नहीं जाएगा, बल्कि ये वो स्टार है जो खुद एक ब्लैक होल बन जाएगा। कयामत के दिन के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि उस दिन सूरज मगरिब से तुलू होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जमीन जो अपने मदार में सूरज के गिर्द घूम रही है, तो उस दिन फजर के बाद सूरज नहीं निकलेगा। काफी देर गुजरने के बाद लोग तशवीश में पड़ जाएंगे कि सूरज क्यों नहीं निकल रहा। फिर कुछ देर बाद सूरज मगरिब से तुलू होगा, और जब वो आसमान के दरमियान पहुंचेगा तो लौट जाएगा। हदीस पाक में ये बात भी मौजूद है कि उसके बाद सूरज एक बार फिर मशरिक से तुलू होगा, और जमीन उसी तरह अपने मदार में घूमेगी जिस तरह पहले घूमती थी। साइंस के मुताबिक ये बात सामने आती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब जमीन अपने मदार में रिवर्स हालत में घूमना शुरू हो जाएगी, और फिर कुछ देर बाद वो वापस अपनी पहली हालत में आ जाएगी, और ये कायनात की इब्तिदा से एक मर्तबा ही होगा। सूरज मगरिब से तुलू होने की साइंसी तोजीह एक ऐसा इंकिशाफ है जिसने सारी दुनिया को हैरान कर दिया है। मरीख साइंसदानों की नजर का महवर रहा है, यहाँ तक कि ये नजरिया सामने आया है कि सूरज की रोशनी जमीन के बाद मरीख पर पड़ती है, इसलिए वहाँ जिंदगी के आसार मौजूद हो सकते हैं। मरीख पर साइंसदानों ने जिस अजीब तरीन चीज का मुशाहिदा किया वो ये कि जुलाई 2018 को मरीख की रफ्तार अपने महवर पर मशरिक की जानिब सुस्त हो गई, और आखिर में उसकी रफ्तार बिल्कुल ही रुक गई, और अगस्त और सितंबर के महीने में ये गर्दिश उल्टी सिमत में यानी मगरिब की सिमत बदल गई, और 29 सितंबर तक उल्टी सिमत में जारी रही। मगरिबी माहिरीन फल्कियात का कहना है कि तमाम सयारों में क्योंकि एक ही कसाफत पाई जाती है, इसलिए दूसरे तमाम सयारे भी एक दिन उल्टी सिमत की जानिब हरकत करेंगे। साइंस इस बात की वजाहत नहीं करती कि उसके बाद क्या होगा, लेकिन कुरान और हदीस में ये बात वाज़ेह है कि वो दिन ही कयामत का दिन होगा जब कायनात में मौजूद हर चीज फना हो जाएगी।